आज की कहानी करीब 12 साल पुरानी है। गुजरात से है। वैसे भी आजकल गुजरात देश में छाया हुआ है। तो और ये एक अजीब, एक इसको चोरी भी कहें, एक इसको मर्डर मिस्ट्री भी कहें। 5 लोग एक साथ गायब हो जाए और 2 महीने तक उनका सुराग ना मिले, कोई पता ना मिले, उनकी गाड़ी ना मिले, तो फिर बात अजीब सी होती है कि ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। तो ये कुछ कहानी वैसी ही है। गुजरात के वडोदरा शहर से 5 लोग एक गाड़ी में जयपुर जाने के लिए निकलते हैं। जयपुर जाना था उनको। एक उनके पास रूबी थी, बहुत ही कीमती पत्थर है। उसकी कीमत थी करीब 2 करोड़ 21 लाख रुपए। एक जौहरी ने, वडोदरा के बहुत बड़े जौहरी थे, उन्होंने वो रूबी खरीदी 2 करोड़ 21 लाख रुपए में। लेकिन खरीदने के बाद उनको ये था कि इसकी जो ये रूबी असली है, नकली है, या फिर इसकी कीमत वाकई 2 करोड़ 21 लाख रुपए के लायक है कि नहीं है। तो ऐसे कीमती पत्थरों के लिए अलग अलग टेस्ट जो होते हैं और जो उसके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, उसकी लेबोरेटरी है। तो जयपुर में ऐसी ही एक लेबोरेटरी है जो कीमती पत्थरों को सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेट देता है, उनके वैल्यू बताता है कितने की है, और बाकायदा फिर वो दस्तावेज एक होता है जिसके बाद आप उस कीमती पत्थर को बेच सकते हैं। तो साथ में आप वो सर्टिफिकेट देंगे तो वो एक ऑथेंटिक चीज़ होती है। तो इन्हीं वडोदरा के जौहरी ने 2 करोड़ 21 लाख के एक रूबी पत्थर के साथ जयपुर की लेबोरेटरी में उसको सर्टिफाई करने के लिए, उसको चेक कराने के लिए, टेस्ट कराने के लिए 5 लोग एक गाड़ी में सवार होकर जाते हैं। और उनके जाने के बाद अगले 6 दिन तक उनका कोई सुराग नहीं मिलता। गाड़ी वडोदरा से जयपुर के लिए निकली थी, कायदे से उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 14 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन 5 दिन बीत जाता है। 5 दिन तक कोई खबर नहीं मिलती कि ये लोग कहाँ हैं, और न इनकी गाड़ी का कोई सुराग। और सबसे हैरत अंगेज़ बात ये कि जब ये निकले वडोदरा से, उसके ठीक 5 घंटे के बाद पाँचों के सेल फोन भी स्विच ऑफ हो जाते हैं। तो अब आप उनसे कोई कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। अब 5 दिन बीत गया। तमाम जयपुर से लेके पहले इन लोगों ने खुद ही टटोला कि कहीं रास्ते में रुक गए हों, कुछ पिकनिक मनाने चले गए हों, क्या किया है। तो तलाश करते रहे अपने लेवल पे। लेकिन 5 दिन की नाकामी के बाद 6ठे दिन वडोदरा के एक और जौहरी हैं, ललित ठाकर। ये वडोदरा पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखाते हैं कि इनके 2 बेटे गुम हैं, और ये दोनों बेटे 6 दिन पहले जयपुर के लिए निकले थे वडोदरा से 2 करोड़ 21 लाख रुपए की रूबी के साथ। पहली बार पुलिस को इन 5 लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, इनकी गुमशुदगी के बारे में जानकारी मिलती है, उस 2 करोड़ 21 लाख के रूबी के बारे में जानकारी मिलती है। पुलिस अब जांच करती है। तो जब जांच करती है तो जो कहानी पता चलती है पुलिस को वो ये थी कि वडोदरा के एक बहुत बड़े जौहरी जिनका नाम गोपाल हरियानी है, उन्होंने कुछ वक्त पहले 2 करोड़ 21 लाख रुपए में एक रूबी खरीदी। रूबी खरीदने के बाद जाहिर सी बात है, जौहरी थे, उनका काम था इसको आगे बेचना और बाकी चीज़ें। तो उन्होंने इस रूबी को ख़रीदने के बाद इसकी गुणवत्ता की जांच के लिए, इसकी प्योरिटी की जांच के लिए, इसके सर्टिफिकेट के लिए, इसके सही रेट हैं कि नहीं उसके लिए जयपुर लेबोरेटरी में इसको भेजकर चेक कराने का फ़ैसला किया। अब जयपुर लेबोरेटरी में भेजना 2 करोड़ 21 लाख की रूबी, तो कैसे, मतलब इतनी कीमती चीज़ है, बाहर किसी को पता चले तो ख़तरा भी है, लूट ले, कोई क्या कर ले। तो गोपाल हरियाणी के एक और जौहरी दोस्त जो वहीं रहते थे वडोदरा में, उनका नाम था ललित ठाकर। तो गोपाल हरियाणी ने अपने दोस्त ललित ठाकर से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे इस रूबी को चेक करवाना है जयपुर भेजकर वहाँ की लेबोरेटरी में, तो इसको चेक करवाने के लिए तुम हमारी मदद करो। ललित ठाकर चूँकि दोस्त थे पुराने गोपाल के, वो तैयार हो जाते हैं और अपने 2 बेटे जिनका नाम था मिहिर और दर्शन, इन दोनों को कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने बेटों को भेजता हूँ। चूँकि वो पहले भी ये सब चीज़ें कई बार करवा चुके थे जयपुर में, इनका बिजनेस ही यही था, ज्वेलरी शॉप थी, बहुत बड़े जौहरी थे। तो उन्होंने कहा कि कोई नहीं, कीमती पत्थर है, भरोसे का अभी आदमी चाहिए था। तो ललित ठाकर ने अपने दोनों बेटों को, कि एक जाएगा तो ठीक नहीं रहेगा, दोनों बेटों को फैसला किया कि जयपुर भेज देंगे आपके पत्थर के साथ। इस दौरान में गोपाल हरियाणी ने अपने एक जानने वाले और करीबी थे जिसका नाम था जयंती पटेलिया। उन्होंने कहा ठीक है, तो मेरा भी एक जानने वाला जयंती पटेलिया जो उनकी मदद के लिए उनके साथ रहेगा, वो भी चला जाएगा। तो तय हुआ कि जयंती पटेलिया
और ललित ठाकर के दोनों बेटे मिहिर और दर्शन इस रूबी को लेकर जयपुर जाएंगे। तीनों तय वक्त पे तैयार होते हैं। दिसंबर 2007 दिसंबर का महीना था। तीनों एक गाड़ी में बैठते हैं। जयंती पटेलिया से बात होती है। जयंती पटेलिया फिर ये लोग तारीख तय करते हैं किस दिन जाना है। तो अगले 2 दिन के बाद की तारीख तय होती है। 7 दिसंबर की तारीख थी। 5 दिसंबर को ये सारी बात होती है जाने की। 7 दिसंबर को जयंती पटेलिया, मिहिर और दर्शन ये तीनों गाड़ी में बैठकर 2 करोड़ 21 लाख की रूबी के साथ जयपुर के लिए वडोदरा से रवाना होते हैं। लेकिन वडोदरा से निकलते ही रास्ते में जयंती पटेलिया जो है उसका एक और दोस्त था, बालकृष्ण। सफ़र लंबा था, जयपुर जाना था, तो उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है बालकृष्ण, वो भी जयपुर घूमना चाहता, देखना चाहता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तो उसकी गर्लफ्रेंड थी ज्योति शाह। तो जयंती पटेलिया रास्ते में अपने दोस्त बालकृष्ण और उसकी गर्लफ्रेंड जयंती शाह को गाड़ी में बैठा लेता है। अब कुल गाड़ी में सवार लोगों की तादाद थी 5। ये पाँचों वडोदरा से निकलते हैं, जयपुर के लिए रवाना हो जाते हैं। लेकिन करीब 5 घंटे के बाद ही जब ललित ठाकर अपने दोनों बेटों को फ़ोन करते हैं, उधर गोपाल अपने जानने वाले जयंती पटेलिया को, तो पता चलता है कि इन तीनों के मोबाइल स्विच ऑफ है। इस बीच में बालकृष्ण जो है उसको भी फ़ोन किया जाता है, उसका भी मोबाइल स्विच ऑफ था। तो बड़ी हैरानी की बात है, फिर लग रहा कि हो सकता है रास्ते में नेटवर्क ना हो या कुछ और बात हो, तो इसलिए फ़ोन नहीं उठ रहा। लेकिन पूरी रात फ़ोन नहीं मिला। अगले दिन इन लोगों को तय वक्त पे जहाँ पहुँचना था वहाँ फ़ोन किया गया, उस लेबोरेटरी में फ़ोन किया गया, पता चला कि पाँचों नहीं आए। अब न फ़ोन मिल रहा है, न पाँचों का सुराग है, न उस गाड़ी का सुराग, तो गायब। जब पुलिस ने कहानी सुनी उसके बाद पुलिस ने वडोदरा से लेकर जयपुर जाने वाले हर हाईवे, हर रास्ते पे अपनी टीम भेजी। उस रास्ते के किनारे को भी चेक किया कि उनकी गाड़ी, उनका नंबर, कि शायद कहीं हो, कहीं गाड़ी मिल जाए, कोई एक्सीडेंट हुआ या क्या हुआ। लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। उनका फ़ोन भी नहीं मिला, उन लोगों का पता नहीं मिला। वहाँ से जयपुर तक कोई ऐसी इस गाड़ी के नंबर के कोई चश्मदीद नहीं मिला। वक्त बीतता गया। इस दौरान अचानक इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। मिहिर और दर्शन के पिता जो ललित ठाकर, वो अचानक पुलिस के पास जाके बयान देते हैं और कहते हैं कि मुझे डाउट है कि मेरे दोनों बेटों की गुमशुदगी में जयंती पटेलिया का हाथ है, जो कि उनके साथ रूबी लेकर जयपुर गया था और जो कि गोपाल हरियाणी का ख़ास आदमी था। अब पुलिस ने मिहिर और दर्शन के पिता की ये कंप्लेंट तो ले ली, लेकिन पुलिस ये समझ में नहीं आ रहा था कि जयंती पटेलिया कैसे हो सकता है, क्योंकि उस गाड़ी में जो 5 लोग थे, पाँचों के पाँचों गुम, और उस गुमशुदा में खुद जयंती पटेलिया भी। तो ये एक अजीब सी चीज़ है। उन्हें लगा कि कुछ गलतफहमी हुई होगी, लेकिन फिर भी पुलिस ने अपनी तफ्तीश इधर जारी रखी। इस दौरान पुलिस ने लगभग न सिर्फ गुजरात, राजस्थान, बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक में अपनी टीमें भेजी और इन तमाम राज्यों में इनके पोस्टर, इनकी तस्वीरें बंटवाई, छपवाई, अखबारों में इश्तिहार दिए कि इन लोगों के बारे में कोई पता, किसी को सुराग हो। कोई जानकारी नहीं मिला। 2 महीने बीत गए। 2 महीने के बाद तक कोई सुराग नहीं था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी, कहीं से कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। इवन इतनी बड़ी गाड़ी लापता थी, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इस दौरान यहाँ तक ये भी हुआ कि रूबी और की कीमत थी 2 करोड़ 21 लाख, और जिस तरीके से भेजा था खुद उस रूबी के मालिक जो गोपाल थे, उनको भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि पुलिस की लिस्ट में वो सस्पेक्टेड हो गए और पुलिस को लगा कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश है, कुछ इंश्योरेंस का भी मामला है, तो कहीं इसके पीछे खुद गोपाल का हाथ ना हो। तो पुलिस को एक डाउट ये भी था कि गोपाल हरियाणी ही इस सारे साजिश के पीछे हो सकते हैं। गोपाल हरियाणी से इस चक्कर में लंबी पूछताछ की गई, उनके सारे स्टाफ से पूछताछ की गई। इधर दूसरी तरफ ललित ठाकर से पूछताछ की गई। उनके 2 बेटे एक साथ गुमशुदा, दोनों यंग जवान। अब इस रूबी की और रूबी के साथ 5 लोगों की गुमशुदगी की कहानी धीरे धीरे अखबारों में भी आने लगी। गुजरात में, ख़ासतौर पर वडोदरा में, हर कोई इस रूबी का रहस्य जानने को बेताब होने लगा कि आखिर इस 2 करोड़ 21 लाख की रूबी के साथ 5 लोग कहाँ गायब, कहाँ गुम, और कहीं सुराग नहीं मिल रहा है। इतनी बड़ी गाड़ी तक नहीं मिल रही है। पुलिस के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा था, दबाव बनता जा रहा था। जब पुलिस 2 महीने के बाद 5-6 राज्यों की खाक छान चुकी, सारे इश्तिहार दे दिए, फ़ोटो दे दिए, गाड़ी के नंबर फ्लैश करा दिए, कहीं कोई सुराग नहीं मिला,
फिर पुलिस के इसमें एक आईओ थे, उन्होंने कहा कि ठंडे दिमाग से बैठ के अब सोचा जाए कि इस केस में कहाँ से क्या शुरुआत है या कौन सी ऐसी कड़ी है जो मिसिंग है। तो शुरू में जिस एक चीज़ को पुलिस ने इग्नोर किया, जो ललित ठाकर ने कहा था, शक जताया था कि जयंती पटेलिया पे मुझे डाउट है, तो पुलिस में भी उस वक्त इसलिए गलती नहीं थी क्योंकि 5 गुमशुदा में एक वो भी था और वो भी उसके साथ था, तो पुलिस उसको भी जो एक तरह से विक्टिम ही मान रही थी। फिर पुलिस ने कहा कि चलो जयंती पटेलिया से ही, जब और कोई हाथ में कुछ मिल नहीं रहा है तो जयंती पटेलिया से ही शुरुआत करते हैं इस जांच की। इसके बाद पुलिस ने जयंती पटेलिया की कुंडली खंगालनी शुरू की, घर से लेके दोस्त, ऑफिस, बाकी तमाम जानने वाले। बट ऐसी कोई भी चीज़ पुलिस के हाथ नहीं लगी जिससे जयंती पटेलिया को शक के घेरे में लाया जा सकता था। उसका कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, पीछे में कोई ऐसी बेईमानी नहीं, कोई चीटिंग नहीं। और सबसे बड़ी बात यह कि गोपाल हरियाणी, जिनकी ये रूबी थी 2 करोड़ 21 लाख की, वो खुद मानने को तैयार नहीं थी कि जयंती पटेलिया को इस तरह का शख्स हो सकता है। तो पुलिस के पास शक करने की कोई वजह बची नहीं। फिर पुलिस के हाथ खाली, ज़ीरो। जहाँ से जांच शुरू हुई वहीं पर आगे पुलिस रुकी हुई है। इसी बीच फिर एक दिन अचानक पुलिस को ख्याल आया कि चलो एक और कोशिश करते हैं। पुलिस ने कहा कि अगर ये 5 लोग गायब हुए हैं और मान लो इसमें जयंती पटेलिया ही है, शामिल भी है, तो इसकी जड़ में है रूबी, जिसकी कीमत है 2 करोड़ 21 लाख रुपए। तो इस रूबी को ये लोग रखेंगे नहीं, चाहे अगर किसी ने लूट लिया हो, किसी ने रॉब किया हो, किसी ने इन लोगों को मार दिया हो और रूबी लूटने के लिए, तो उस रूबी को बेचने की कोशिश ज़रूर करेगा। इस ख्याल को आते ही पुलिस ने गुजरात के जितने बड़े जौहरी थे उन सबको खंगालने का फैसला किया। वडोदरा से लेकर सूरत से लेकर तमाम इन शहरों में पुलिस की कई टीमें अलग अलग गईं और हर छोटे बड़े जौहरी से, खासतौर पे जो जिनकी हैसियत थी कि इतनी महंगी रूबी खरीद सकें, उनको एक एक कर पूछना शुरू किया कि क्या हाल फिलहाल में किसी ने कोई इस तरह की रूबी बेची है। उसकी तस्वीर भी थी पुलिस के पास। क्या कोई शख्स इस रूबी के सौदे के लिए बात करने आया था। पुलिस पूछती रही, कई दिन बीत गए, कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इसी दौरान हिम्मतनगर इलाके में एक पुलिस की टीम जब एक जौहरी के पास पहुंची तो हिम्मतनगर इलाके के एक जौहरी ने कहा कि उसके पास एक फ़ोन आया था और वो फ़ोन करने वाले ने ये कहा था कि उसके पास एक रूबी है जिसकी कीमत 2 करोड़ से ज़्यादा की है, तो क्या ये सौदा कर पाओगे, लोगे। तो इसने कहा मैंने डन कर दिया। तो उसने कहा कि मैं 7 फरवरी को आऊँगा। हिम्मतनगर के इस जौहरी को बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे, बहुत इतना वो भी नहीं था, लेकिन ये था कि चोरी के और 2 नंबर के इन चीज़ों के ख़रीदने के लिए वो थोड़ा सा जाना भी जाता था। तो हिम्मतनगर के इस जौहरी से जब ये पता चला कि एक रूबी के बारे में बात हुई जिसकी कीमत लगभग इसी के आसपास है, लेकिन ये भी एक अंधेरे में हो सकता था कोई दूसरी रूबी, कोई दूसरा पत्थर बेचने आ रहा हो, लेकिन पुलिस को पहली बार एक कोई उम्मीद की किरण दिखाई दी। 7 फरवरी को उसने आने को कहा था। पुलिस ने 7 फरवरी का इंतज़ार किया। दिसंबर में ये लोग गायब हुए थे, 2 महीने से ऊपर का वक्त हो चुका था। पुलिस ने उस जौहरी की दुकान के आसपास पहले से ही अपने लोगों को सादी वर्दी में तैनात कर दिया। 7 फरवरी को दुकानदार को पहले से सेट किया जा चुका था और कहते हैं कि पुलिस का एक शख्स भी सादी वर्दी में उस दुकान के अंदर उस वक्त काउंटर पे था। 7 फरवरी को एक शख्स आता है और जैसे ही वो दुकान में दाखिल होता है तो पुलिस को उस दुकानदार के इशारे या उस रूबी को फिर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि ये रूबी वही है या वही है, क्योंकि 2 महीने से पुलिस जो 5 तस्वीरें लेके घूम रही थी, जिसके इश्तिहार छपवा रही थी, फ़ोटो छपवा रही थी, उनमें से एक था और वो था जयंती पटेलिया। जैसे ही जयंती पटेलिया दुकान में दाखिल होता है, रूबी बाहर निकाल, रूबी उसके पास थी नहीं, वो आता है और बात करता है कि ऐसे उसके पास रूबी है। तब तक चूँकि पुलिस 2 महीने से दिन रात उसकी तस्वीर हर पुलिस वाले के जहन में थी, पुलिस की टीम जयंती पटेलिया को उस दुकान से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद अब पुलिस उसको वडोदरा लेकर आती है। 24 घंटे तक हर तरीके से उससे पूछताछ होती है, लेकिन जयंती पटेलिया इनकार करता है कि उसे कुछ नहीं मालूम। वो पहले कहानी बनाता है कि वो गाड़ी में गया, कुछ लोगों ने हमला किया, उसे एक सड़क किनारे फेंक दिया, वो बेहोश रहा, फिर उसे मालूम नहीं, फिर वो यहाँ आया। बट वो बाकी 4 लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं, रूबी के बारे में कोई जानकारी नहीं। 24 घंटे बीत गए। अब पुलिस को भी लगता है कि
शायद जयंती पटेलिया बेकसूर है, इसको कुछ मालूम नहीं, ये खुद भी इस पूरे इसका मारा हुआ है। लेकिन पुलिस फिर भी हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि 2 महीने की कवायद के बाद पहली बार उसे कोई कामयाबी मिली थी। उन 5 गुमशुदा में से एक जिंदा मिला था। 24 घंटे बाद भी पुलिस उसके ऊपर अपना दबाव बनाए रखती है। दबाव काम आता है। 24 घंटे बाद जयंती पटेलिया टूट जाता है। फिर वो कहानी सुनाता है। कहानी ये थी कि जब गोपाल हरियाणी ने इस रूबी को जयपुर के लेबोरेटरी में टेस्ट करवाने का फैसला किया, तब इससे बात किया था, लेकिन उन्हें चाहिए था कोई भरोसे के लोग साथ जाए। तो उन्होंने अपने दोस्त ललित ठाकर से बात की। ललित ठाकर ने दोस्ती निभाते हुए अपने 2 बेटों को, मिहिर और दर्शन को भेजने के लिए राज़ी हो गए। इसके बाद जयंती पटेलिया उन दोनों के साथ जाता है, जाने का प्लान करता है। 2 दिन बाद की तारीख तय करता है। उससे पहले ये जब ये डील हो जाती है कि 2 दिन बाद जाना है, जयंती पटेलिया वडोदरा से ही कुछ दूर एक पंचमहल ज़िला है, वहाँ जाता है। उस ज़िले में एक इलाका है जहाँ पे आदिवासियों का बसेरा है। वो उन आदिवासियों से मिलता है, उनके सरदार से मिलता है। वो थोड़े उसमें से कुछ क्रिमिनल थे। उनको 20,000 रुपये पेशगी देता है और कहता है कि 2 दिन के बाद रात को इतने बजे वो यहाँ आएगा। फिर वो वापस चला आता है। इसके बाद 7 दिसंबर को मिहिर और दर्शन और जयंती पटेलिया, फिर वो अपने दोस्त को भी ले लेता है, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने की ज़िद कर रहा था। तो ये 5 और लोग वडोदरा से निकलते हैं। जैसे ही पंचमहल ज़िला के पास पहुंचते हैं, जयंती पटेलिया वहाँ पे उनको उसी सुनसान जगह पे ले जाता है, गाड़ी रुकवाता है किसी काम का बहाना करके। वहाँ जिन लोगों को 20,000 रुपये दिया गया था, वो एक्चुअली सब सुपारी किलर थे, पहले से पैसे ले चुके थे, उन्हें बताया जा चुका था। उसके बाद वो उस जगह पे ले जाता है पुलिस को, ये सारी चीज़ें बताने के बाद, पंचमहल ज़िले के, और एक जगह की तरफ इशारा करता है। पुलिस वहाँ पे खुदाई करती है। पहली लाश निकलती है मिहिर की, दूसरी लाश निकलती है उसके भाई दर्शन की, तीसरी लाश निकलती है उसके दोस्त की जो उसके साथ गया था, बालकृष्ण। चौथा खुद चंदेलिया था, और 5वीं थी वो लड़की ज्योति, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो उसकी लाश वहाँ नहीं थी। तो 3 लाश मिली। फिर उसने बताया कि उसने जब 20,000 दिए थे तो उन आदिवासियों जो थे उनमें से सुपारी के तौर पे उन्होंने एक एक कर इन तीनों को मारा और लाश को वहीं दफना दिया। गाड़ी ले जाकर ऐसी जगह पे डंप कर दिया जहाँ से गाड़ी का सुराग मिलना मुश्किल था, ना वहाँ आना जाना था, ना कोई पहुँच सकता था। उसके बाद ये वहाँ से निकल गया। अब ये सारी कहानी तो इसने बता दी, लेकिन रूबी के बारे में पुलिस को फिर भी नहीं बताया, क्योंकि जब ये जौहरी की दुकान पे पहुंचा था हिम्मतनगर, तब इसके पास रूबी नहीं थी। और जो इसकी गर्लफ्रेंड थी ज्योति, वो भी गायब थी और उसके बारे में भी पता नहीं बता पा रहा था। अब पुलिस के सामने ये थी कि इसकी कहानी के हिसाब से लाश इसकी निशानदेही पे मिली 3, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड गायब और रूबी गायब। तो पुलिस को शक यही था कि शायद इसकी गर्लफ्रेंड के पास रूबी हो, बट उसका कोई पता ठिकाना सही नहीं मिला। लगातार पुलिस को उलझाता रहा, पुलिस भी ढूंढती रही, नाकाम रही। इस दौरान में इसको कोर्ट में पेश किया गया, वहाँ से फिर जेल भेज दिया गया। थोड़ा सा वक्त और बीता, फिर अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वडोदरा से दूर अहमदाबाद में एक रोज़ जो इसकी गर्लफ्रेंड थी ज्योति, वो अचानक वहाँ एक न्यूज़पेपर के ऑफिस में पहुँच जाती है। एक गुजराती न्यूज़पेपर बड़ा पॉपुलर वहाँ का। वो उस न्यूज़पेपर के दफ्तर में पहुँचती है। इस दौरान में गुजरात में सारे अखबारों में इस रूबी और इससे जुड़े हुए इस कत्लेआम की खबर लगभग फ्रंट पेज पे छप रही थी। उसमें ज्योति की भी तस्वीरें हुआ करती थी। तो ज्योति जाकर बताती है कि मेरा नाम ज्योति है, मैं इसी केस से जुड़ी हुई हूँ और मेरे पास वो रूबी है, जिस रूबी के लिए 3-3 खून हुआ है, और ये रूबी मुझे मेरे अपने बॉयफ्रेंड जो है उसने दिया है। अब पुलिस यहाँ पे मतलब जब दफ्तर में पहुंची तो दफ्तर के लोगों ने जाहिर सी बात है उसका इंटरव्यू किया, उसका पुलिस को कॉल किया, पुलिस आई, ज्योति को ले गई। पुलिस के पास ज्योति के पास से पुलिस को रूबी भी मिल गई। रूबी की जांच की गई, पता चला वो रूबी वही है। और इसके बाद फिर पूरे मामले की जो कहानी थी वो एक एक करके खुल गई। और वो कहानी यही थी कि एक लालच ने कैसे एक शख्स को 3-3 कत्ल करने के लिए उकसाया, उसने कत्ल किया,
लेकिन जिस रूबी के लिए उसने कत्ल किया वो रूबी उसके किसी काम की नहीं, वो न बेच पाया ना उससे ऐश कर पाया, और आखिर में वो पकड़ा भी गया, फिर जेल गया, और इस वक्त भी ये है कि वो जेल के अंदर है। तो ये थी एक अजीब कहानी।